छात्रों की आवाज थी जो हाशिए पर के वर्ग से आते हैं। अध्यक्ष के पद पर मैं खड़ा था और तमाम गरीब गुरबों की आवाज, तमाम दलित आदिवासी की आवाज, तमाम पिछड़े इलाकों से आए हुए छात्रों की आवाज हमारे साथ थी। और ठीक एक महीना पहले हमने भाजपा को पटकनी दी है। अब बारी आपकी है कि आप यहां से पटकनी दें। 10 साल से हमने देखा कि जिस तरह से छात्रों और युवाओं के साथ छल किया गया। नौकरियों का वादा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा हर साल, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह नौकरियां देना तो दूर की बात, नौकरियां छीन भी ली गई हमसे। कोरोना के वक्त में हमें छोड़ दिया गया। जो दूर दूर लोग थे, यहां से गए थे, आरा से दूर दूर गए थे, सूरत में, बंगलोर में, दिल्ली में, कहां रहते हैं हमारे लोग। जब उनकी नौकरियां कोरोना के वक्त में छीन ली गई और पैदल आने पर मजबूर कर दिया, तो मोदी सरकार की आंखों में जरा सा भी शर्म नहीं आई। इसके खिलाफ हमें खड़ा रहना है, अपनी आवाज को लेकर खड़ा रहना है। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून तो बाकी लोग चरावे भैंस, तो बाकी लोग चरावे भैंस। यही नई शिक्षा नीति है। इसमें कहा जा रहा है कि जहां ड्रॉप आउट यूनिवर्सिटी से किसी आर्थिक कारण से, किसी अन्य कारण से लोग निकल जाते थे, छात्र निकल जाते थे, और यूनिवर्सिटी के लिए, विश्वविद्यालय के लिए एक शर्म की बात होती थी, लेकिन आज ये सरकार ने क्या किया है कि उसका कानूनीकरण कर दिया गया, उसको लीगलाइज कर दिया गया है। कह रही है नई शिक्षा नीति में कि अगर 1 साल में निकलोगे तो सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल में निकलोगे तो डिप्लोमा देंगे, 3 साल में ग्रेजुएट करेंगे। तो बताइए कि अगर 1 साल में जो लड़का अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से निकल गया और जो 3 साल तक पढ़ लिया, और दोनों अगर नौकरी की लाइन में खड़ा रहेंगे, तो आपको बताइए कि किसको नौकरी मिलेगी। हालांकि नौकरियां तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से छात्रों के साथ धोखाधड़ी किया गया, लगातार यूनिवर्सिटीज के फीस बढ़ाए गए, विश्वविद्यालय के फीस बढ़ाए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हर जगह एक कोशिश हुई, और कोशिश जेएनयू में भी थी। लेकिन आप जानते हैं कि जेएनयू के जो अधिकतर छात्र हैं यही आरा से आते हैं, यही आरा के गांव से आते हैं, यही तेलंगाना के किसी गांव से आते हैं, यही उड़ीसा के किसी शहर, किसी गांव से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव से आते हैं, और सबने मिलकर खड़े होकर उस फीस हाइक को चुनौती दी और बोला कि 1 रुपया भी हम नहीं पढ़ने देंगे। और जेएनयू ने 1 रुपया भी नहीं पढ़ने दिया अपने विश्वविद्यालय का फीस। बार बार हम पर हमला कि जेएनयू फलना है, जेएनयू आतंकवाद का गढ़ है, जेएनयू ये है। जब गरीब बच्चा सवाल पूछता है सरकार से कि तुमने मेरे भाइयों को नौकरी क्यों नहीं दी, जब गरीब बच्चा सवाल पूछता है कि तुमने शिक्षा नीति ऐसी क्यों लाई कि जिसमें स्कूल बंद करने की बात कर रहे हो, गरीब बच्चा जब यह पूछता है कि तुमने शिक्षा नीति ऐसी क्यों लाई कि जहां गरीब छात्र पढ़ ही ना सके, तो यही बात मोदी सरकार को चुभती है, और यही चुभाने के लिए जेएनयू खड़ा रहता है, और यही चुभाने के लिए ये बोलता रहता है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर आप देखे होंगे कि 2014 के बाद किस तरह से लगातार जो भी बोलने सोचने वाले लोग हैं उन पर किस तरह से पहरा लगाया गया, जेलों में बंद कर दिया गया। जो भी आपके हक और हुकूक की आवाज को उठाते हैं, जो भी संविधान बचाने की बात करते हैं, जो भी चाहते हैं कि मुल्क में मुश्तरका तहजीब हो, लोग मोहब्बत के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, संविधान को हाथों में लेकर लोग जो आगे बढ़ते हैं, उनको ये सरकार जेलों में बंद कर दे रही है। फैज की एक लाइन है जो मुझे लगता है कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर लागू होती है कि निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। इसको चुनौती देनी है हमें कि कोई नजर चुरा के नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति सर उठा के चलेगा और फख्र के साथ चलेगा। इस बार
बार बार ये कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीट ले आएंगे। है भैया 400 से ज्यादा। नरेंद्र मोदी जी को शायद ये पता नहीं है कि इस देश में वोट जनता देती है। जनता तय करेगी कि किसको कितना वोट देना है। 10 साल में आपने जो छलावा किया उसका हम मन महसूस करके नहीं रह जाएंगे। उसका बदला लेने का समय आया है। ये बदला लेने का वक्त है और हम बदला लेंगे इस बार। तमाम लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे और करने पे लग गए हैं। तमाम जो सरकारी कंपनियां थी उसको बेचने लगे, रेल को, भेल को, गेल को, आपने सब सुना है। तमाम कंपनियों को बेच दिया गया ताकि ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा आरक्षण। यही चाहते हैं ये कि मुल्क में आरक्षण खत्म हो जाए, जो हमारी आवाज है वो खत्म हो जाए, और यही कोशिश है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगातार एक व्यक्ति परसों से पहले लगातार एक व्यक्ति की तारीफ में उसी का सारा है, उसी के लिए सब कुछ है, वही सब कुछ है उनके लिए। उसका नाम अडानी और अंबानी, और उसी के लिए सब कुछ करते हैं। और इन्हीं को आया है 6-6.5 हजार का इलेक्टोरल बॉन्ड, और हम लोग को नहीं आया। हम लोग तो कूपन लेके जनता से चंदा मांग के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो एक तरफ पैसे वाली पार्टी भाजपा है, पैसे का उसको गुरूर है, पैसे का उसको घमंड है, और दूसरी तरफ तमाम मेहनतकश मजदूरों की आवाज है, पसीना बहाकर देश चलाने वालों की आवाज है। तो ये लड़ाई पैसे और पसीने के बीच में है, और आपको पसीने की तरफ खड़ा होना पड़ेगा। खून पसीने की आवाज को और बुलंद करना पड़ेगा। इस बार सबने ध्यान रखा है, तमाम दलित, आदिवासी, युवा, छात्र, मूल निवासी, यहाँ के महिलाएं और तमाम लोगों ने ठाना है कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, और यही भाजपा के सारे ताज और सारे तख्त गिराए जाएंगे इस बार। और यही आरा की धरती है जो हर समय इस बात का ऐलान किया है, हर समय ये कही है कि तुम्हारे हुकूमत से हम दबने वाले नहीं है, तुम्हारी हुकूमत से हम डरने वाले नहीं है। तो इस बार आरा की जनता को एक कदम और आगे बढ़कर भाकपा माले के प्रत्याशी जिनका निशान है 3 तारा, कॉमरेड सुदामा प्रसाद को जिताना है। और आपको याद होना चाहिए कि सबसे प्यारा 3 तारा गरीब मजदूरों का नारा, 3 तारा छात्रों का नारा, 3 तारा महिलाओं का नारा, 3 तारा कर्मचारियों दुकानदारों का नारा, 3 तारा, ये तमाम लोगों का नारा हमारे साथ है। और इस बार सबके नेता, सबके प्रिय नेता, आरा के नेता कॉमरेड सुदामा प्रसाद को इस बार भेजिएगा संसद, ताकि आपकी आवाज संसद में गूंजे, ताकि आपकी आवाज संसद में आप गूंज सके, बोल सके, बढ़ के रह सके, आरा की आवाज रह सके। और दूसरी तरफ यही अंजाम से हमारे कॉमरेड मनोज मंजिल, जो हर समय युवाओं की लड़ाई में शामिल रहते हैं, जो हर समय हमारे प्रेरणा बनते हैं। जब भी गरीब गुरबों पे हमला होता है तो सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर नारा बुलंद करते हैं, और सबसे पहली पंक्ति पर खड़े रहकर उस आंदोलन को लीड करते हैं। उनको इस सरकार ने लोकतंत्र को धक्का बताकर जेल में बंद कर दिया है। उसके खिलाफ भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा कि जब तक मनोज मंजिल जेल से छूटेंगे नहीं, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और उसी सीट पर संघर्षशील युवक, संघर्षशील कॉमरेड शिव प्रकाश आ रहे हैं। कॉमरेड शिव प्रकाश, अंगियावा की जनता को बताइएगा यहां से जाइएगा तो कि शिव प्रकाश हमारे अपने हैं, लड़ने वाले हैं, हर समय दुख दर्द में शामिल होने वाले हैं। तो इस बार तमाम लोग, आप आरा के तमाम लोगों को साथ आना पड़ेगा और पूरी ताकत से अपनी आवाज को बरकरार रखना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। और बूथ पर जाकर 1 तारीख को एक ही चीज याद रखिएगा कि हमारा नेता कॉमरेड सुदामा प्रसाद हैं, थे और रहेंगे, और निशान है हमारा झंडे पे 3 तारा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।